जनाब असी पहुँच गए हाँ पिंडी ते टाइम है साढ़ा 2:45 का हेलो ते मुंडे गए ने थक हुण असीं इन्हां नूं पियावांगे चाह 80 रुपए का कप। कप हाँ जी ए नप सारे कप नप एक कहको भरा झूलों से लदा और चाय के कपों से सजा हमारा ये खूबसूरत सफर। जब इंसान दोस्तों के साथ सफर पर निकलता है तो रास्ते सीधे नहीं होते और ना ही बातें सीधी रहती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब हम निकले नारान और कगान की तरफ। दिखे ही नहीं यार ते हुण पीन लगे चाह अल्लाह खैर रखे। मलक साहब हम एक अरसे से ना लो जी भाई जी 2 बजे ने बल्कि 2:45 नारान और कगान की तैयारी कर रहे थे, चाय वास्ते रोक मगर कभी माली हालात का मसला, तो कभी छुट्टियों का मसला, तो कभी कोई घरेलू मसाइल। आज पहले एक अरसे तक हम इसी में रहे। फिर वो दिन आया जब हमने ठाने कि अब जो भी होगा सो होगा। ईद के दूसरे दिन हमने नारायण शुगरान और बाबूसर जाना है। हमारा दोस्त जो कि आसफ रियाज खोखर, जिसकी क़यादत में हम सैर के लिए निकले, और सबसे पहला मसला हमारे लिए जो था वो गाड़ी का था। गाड़ी फतेहपुर लिया से हमने नहीं ली और गाड़ी ली थी हमने मुल्तान से। अब ये जो दोस्त हम इकट्ठे हुए, सारे दोस्त, ये थे सारे सेल्समैन, सेल से तल्लक रखने वाले, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अपना काम करने वाला, कंपनियों के नुमाइंदे, कुल मिला के 16 लोग ये निकले हैं सफर पर। असर का वक्त है। फतेहपुर से तैयारी बांधे, हर कोई अपने अपने बैग उठाए, बड़ी तैयारी के साथ, बड़े जोश व जज्बे के साथ हम ईद की दूसरी रात यहाँ से निकल पड़ते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हमारे पास खाने पीने का वाफर सामान मौजूद था। हमारे पास अंडे, चाय, चावल और सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें जो कि हम साथ लेकर जा रहे थे, क्योंकि हमारे साथ स्पेशलिस्ट और पकवान सेंटर वाले दोस्त भी मौजूद थे जो कि कुकिंग का बेहतरीन तजर्बा रखते हैं। दोस्तों में शामिल आसफ रियाज खोखर, यासीन, कासम, अजमल और ये दूसरे सारे जो जूनियर लड़के हैं, मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ से निकलते हैं तो पहला स्टॉप हमारा पिंडी के पास होता है। रात भर का सफ़र किया हुआ था और फिर वहाँ पर हमने चाय पी रात 2 बजे। उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर पहाड़ों का सफ़र शुरू होता है। ये ऐसा सफ़र था जहाँ पर झूले कम और प्याज ज़्यादा था। हर चूंकि बंदा भूख। लो जी कवाई वाटरफॉल आ गए हैं जी। जब वहाँ सुबह हो रही थी और पहाड़ शुरू हो रहे थे, एक कहने वाला कह रहा था, यार पहाड़ इतने ऊंचे हैं, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो क्या बोलेगा। दूसरा कह रहा, फिक्र न करो, नीचे झील है, मगर वो भी तुझे वापस नहीं आने देगी। हमने फिर बालाकोट के करीब सुबह का नाश्ता किया। बालाकोट के करीब हम कुछ देर के लिए रुके और वहाँ हमने सुबह की नमाज अदा की और फिर आगे सफ़र पर रवाना हो गए। कोई वाटरफॉल पर हम रुके, वहाँ हमने नाश्ता किया और कुछ देर चहलकदमी की। और ये पहला मौका था जब हमने पाँव से शूज़ उतारे, जॉगर उतार कर हम पानी में गए और ये इतना ठंडा पानी था कि एक राहत और सुकून हासिल हुआ, क्योंकि हम जिस इलाके से वहाँ गए थे, हमारा लिया ये इलाका इंतहाई गर्म है। यहाँ पर गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और कुछ दोस्त हमारे जो मुल्तान से आए हुए थे वो इससे भी ज़्यादा गर्म इलाके से आए थे। मुल्तान बेसिकली हमारे तमाम इलाकों से ज़्यादा गर्म है, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ जाके हमें महसूस हुआ कि हम एक ठंडे इलाके में आ चुके हैं।
यहाँ पर गर्मी का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इससे अगला स्टॉप हमारा था नारायण। नारायण में दाखिल होते ही मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली जैसे किसी शहर ने मिसरा मुकम्मल किया हो। हर तरफ हरियाली, बादलों की ओढ़नी और हवाओं की सरगोशियाँ। बस हम ही थे जो शोर कर रहे थे। वो दिन हमने नारायण में गुजारा। रात बाजारों में घूमते रहे, फिरते रहे। वहाँ पर हमने होटल में 3 कमरे लिए और कुल हम थे 16 लोग, 15-16 लोग थे। खाना हमने खुद तैयार किया, जो कि हमसे अच्छे तरीके से नहीं। यार क्या बात है। हाँ कासम, ठंड है बहुत ज़्यादा। एक मिनट पूरे इधर ही ला जाना ना। रुक दोस्तों, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਤੇ ਮੌਸਮ ਯਕੀਨ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਪੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾ? ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ? ਕਾਟਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ? को जाके मांगी मगर तो ढेर ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਉਹ ਤੂੰ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ
डालता है। साफ पुरसकून गहरा, हम इसमें खुद को देखने लगे और महसूस होगा कि ये झील कुछ नहीं मगर सब कुछ सुन लेती है। इधर ना देखी। पहाड़ों के ठंडे पानी में मुंह धोने को इतना दिल करता था और एक दूसरे पर हमने पानी फेंकना शुरू किया। ये हमारी जिंदगी का अनोखा तजर्बा था। साफ शफाफ पहाड़ दूर से देखने वालों के दिल को मोह लेते हैं। पत्थरों पर चलना, वहां बैठकर तस्वीरें खिंचाना और सर्दी को एंजॉय करना, ये एक अजीब सा एहसास दिलाता है। हम एक गर्म इलाके से वहां पहुंचे थे, तो वहां का माहौल देखकर मलेशिया दा कुक बड़ा सफर किया जी, बड़ा सफर किया। ਆ जनाब बर्फ वेख लो, मैं यकीन नहीं सी कर रहा क्योंकि साढ़े कोल जिहड़ा टैंपरेचर है इस टाइम 51-52 चल रहा लैया पक्कर। असी इत्थे आए, इत्थे टैंपरेचर है 13-14 ते बर्फ देख लो। मैं पहले यही समझा रहा कि चूना की था। हाँ, चाचा बता रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, यहाँ वाकई 0 है। तो ये ग्लेशियर है जो पिघल रहा है और धड़ाधड़ पानी नीचे जा रहा है। वेरी गुड। ये नरान है, नरान है झील सैफुल मलूक पर पहुंच जाते हैं और 2 घंटे के इंतजार के बाद वहां से फिर सवारियों को वापस लेकर नरान आ जाते हैं। यहाँ हमने कुछ बातें यहाँ की ये ड्राइवर चाचा फूसे भी की, वो भी आपको सुनाते हैं। ये मेरा तजर्बा काम है। चाचा बता रहे हैं कि ये कम से कम 1000 जीप जा रही है, हर जीप पे 7 बंदे तो पक्के कन्फर्म है ना। तो इसका मतलब है कि ये 70-80 हज़ार बंदा जो अभी है ना, वो 1-2 घंटे में सैफुल मलूक झील पर होगा। वाह जी वाह, क्या बात है यार, वैसे मज़ेदार है। जब भी आपने ऐसे सफर पर जाना है, दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे। कासम, यासीन, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम आए और वो थोड़े से अपसेट है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों ने ये सफर खूबसूरत तरीके से एंजॉय किया। नजदीक पहुंच गए, चाचा जी पहुंच गए हम। बड़ा मजा आया यार। ये चाचा जी बहुत अच्छे हैं, टिकटॉकर भी है, इन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है। इनसे हमने ढेरों बातें की, कोशिश करेंगे इनकी अच्छी और खूबसूरत बातें भी आपको सुनाएं और यहाँ के किस्से कहानियाँ जो मशहूर हैं वो भी आपको बताते चलेंगे। चाचा जी ने कहा कि ये झील सैफुल मलूक जो है, इसका एक राज है कि इसका नाम क्यों ऐसे पड़ा था। ये है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक शहजादे के नाम पर है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पोता था। वो शाह जमाल परी के पीछे यहाँ तक आया था सफ़र करता हुआ समंदरों का, और वो उससे शादी करना चाहता था। फिर उसने जमाल परी से शादी कर ली, तो झील उसके नाम पर मशहूर होगी। झील सैफुल मलूक पर अगर आप जाते हैं तो इस कदर वहाँ रश है कि बंदा कहे कि सारी मखलूक यहाँ ही आबाद हो गई है। मुल्क के कोने कोने से लोग वहाँ सैर के लिए आते हैं, मगर सहूलियात कम हैं, रोड ख़राब हैं, लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा होता है और ख़ास तौर पर रहाइश और खाने का सबसे बड़ा मसला होता है। आप वहाँ देखेंगे कि नए नए जोड़े, ख़ानदान के ख़ानदान, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। झील सैफुल मलूक के नज़ारे ही कुछ और हैं। ठंडी ठंडी हवा,
हम तो गर्म इलाके से गए थे, हमने जर्सियाँ नहीं पहनी हुई थी क्योंकि 2-4 दिन के लिए तो जिस्म सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे। 3 से 4 घंटे हमने झील सैफ अल मलूक पर गुजारे। इतना शफाफ पानी, इतना खूबसूरत पानी कि इसमें सर्दी के बावजूद नहाने को दिल करता है, मगर सेहत इजाज़त नहीं देती। और दूसरी बात, कहते हैं कि झील इतनी गहरी है कि इसकी गहराई का अभी तक अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये कितनी गहरी है। और आप देखें कि ये पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में है। ऊपर बर्फबारी होती है, बर्फ का पिघला हुआ पानी झील में इकट्ठा हो जाता है। तो आप देखें कि पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ के जिगर पर दिल में झील है, तो फिर वो कितनी गहरी होगी, उसकी गहराई नहीं मापी जा सकती। ये वो बहुत खूबसूरत दिन था जो हमने 3 से 4 घंटे गुजारे। थकन से बुरा हाल था, लेकिन यहाँ हमें एहसास तक नहीं हुआ कि वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। खुशी से चेहरे जगमगा रहे थे। दूर दूर बैठकर लोग तस्वीरें खिंचा रहे थे और ये अंदाज़ा हो रहा है आपको कि यहाँ पर झील सैफ अल मलूक से वापसी पर अगले दिन हमारा जो रूट था वो बाबूसर था, लेकिन कुछ लेट होने की वजह से कुछ ड्राइवर जो हमारा था वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा था। शुगरान जाने का हमने इरादा किया क्योंकि वापसी का सफ़र फिर शुरू करना था। आगे बाबूसर तक नहीं जा रहे थे, तो हमने वापसी का सफ़र का इरादा किया और वापसी पर हम शुगरान के लिए निकलना। सुबह हमने नाश्ता किया। यहाँ पर नाश्ता बहुत महंगा है, खाने पीने के लिहाज से ये इलाका बहुत महंगा है क्योंकि इनका दारोमदार इसी चीज़ पर है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर आपने जाना है तो पैसे ढेर सारे लेकर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर रैश और खाना, ये 2 चीज़ें ही तो महंगी हैं। होटलिंग बहुत महंगी है, फिर रैश बहुत महंगी है। तो मैं कहता हूँ कि पंजाब में रहकर आप पैसे कमाएं और फिर शुमाली इलाका जात में जाकर पैसे उड़ाएं। ये याद रखना कि वहाँ पर आपके पास जितने भी पैसे होंगे वो कम है। दरिया कन्हार के किनारे हमने एक दिन गुजारा। दोपहर का खाना हमने वहाँ तैयार किया था और ठंडा पानी में सारा दिन हम चलते फिरते रहे, वहाँ के मौसम को एंजॉय करते रहे। फिर यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो शुरू हुआ और हम शुगरान की तरफ निकल पड़े। दरिया कुनहार के किनारे हमने ढेरों तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई जो हमारी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा बन गई। ये दरिया कुनहार के ऊपर पहाड़ है, सरसब्ज़ शादाब एक तरफ और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ है, इनकी दूसरी तरफ झील सैफ अल मलूक है। शुगरान पहुंचे हम, वहाँ हमने सबसे पहला मसला ये था कि हमें वहाँ से कमरा नहीं मिल रहा था। शुगरान में ये ग्राउंड, यहाँ पर भी बहुत सी फैमिली आई हुई थी। मैं कहता हूँ कि अगर आपने इन इलाकों को सही तरीके से देखना है तो आप ईद के दिनों में जाएं क्योंकि हर बंदा फ्री होता है। तो फिर वहाँ पे शुगरान में होटल बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त होटल है, एक से बढ़कर एक है और माकूल किराए पर। हमें 8-8 हज़ार रुपये में कमरे मिले जो कि 5-5 आदमियों के लिए थे। शुगरान में हम खूब हल्ला गुल्ला किया, सारा दिन फिरते रहे और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। फिर इससे आगे है सिरीपाए। सिरीपाए भी हम नहीं जा सके क्योंकि हम निकले थे सिर्फ 3 दिन के लिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो हम दोस्त इकट्ठे जा रहे थे तो हम सारे आपस में फ्रेंड
तो शुक्रान दिन गुजारा, फिर हमने नाइट की और वहाँ से अगले दिन सुबह हमने वापस निकलना था। शुक्रान का मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ हमने तस्वीरें बनाई और इन्जॉय किया। वहाँ पर आए हुए बहुत से लोग जो अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पुरसुकून माहौल, कोई किसी को कोई परवाह नहीं, हर कोई अपने अपने काम में मगन, तस्वीरें बना रहे हैं, अपना निशानेबाजी लगा रहे हैं और इसके अलावा गन से निशाने लगा रहे हैं, तीर अंदाजी कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने काम में लगा रहा है। ये दिन भी हमारा ज़बरदस्त गुजरा और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इसलिए मौजूद थी कि नारायण जाने वाले रास्ते बंद हो चुके थे, ट्रैफिक जाम थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी। मैं कहता हूँ कि ईद के दिनों में हमारे इलाके में गाड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती। तो जब हम उधर गए तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि गाड़ियाँ तो सारी इन इलाकों में आ जाती हैं। स्पेशल ईद के दिनों में लोग टूर करते हैं और ज्यादा नहीं पैसे लगते हैं, शुमाली इलाका जात का सफ़र करते हैं। यहाँ पर चीज़ें महंगी हैं, अगर आपने शॉपिंग करनी है तो भूल कर भी किसी दुकान पर मत जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ 100 रुपए की यहाँ से मिलती है तो वहाँ पे 1 सिफर मज़ीद लगती है। रुपया 10,000 खर्चो ते सीधे शुक्रान आओ। असी तो खैर बढ़िया जगह तो फिर के आ गया, लेकिन इतनी ठंड है, हम मैंने बड़ी ठंड लग रही है। देखो क्या यार कमाते जे ना ते लाओ, अपने ते भी लाओ, क्या होते सड़ा डे आगे इतने आओ जन्नत। शुक्रान से हमें जहाँ हम रुके थे वो बेहतरीन जगह थी। इस तरह की जगह वहाँ पर आम देखने को मिलती हैं। जोड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, दूर दूर से आए हुए लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई किसी को किसी की परवाह नहीं, हर कोई अपने अपने काम में मगन है। यहाँ शाम हो चुकी थी, हम होटल के बाहर बैठे हैं। ये बड़ा खूबसूरत होटल है, ये आप सामने देख सकते हैं, बहुत प्यारा होटल और शुक्रान का महंगा तरीन होटलों में शुमार होता है। यहाँ हम शॉपिंग के लिए आए तो फिर आप देख लें कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। यकीन करो उस इलाके में जाके आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचो जब आपके पास ना मोबाइल हो, ना वहाँ पर बिजली और रात इतनी गहरी चादर उड़ चुकी हो, तब इंसान को पहली बार खुद से मुलाकात होती है। चारों तरफ पहाड़ हों, दरमियान में खामोशी का राज हो, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कॉल, ना दुनिया का शोर, सिर्फ दिल की धड़कन और दोस्तों की आहिस्ता आहिस्ता की हंसी। सारे दोस्त जब इकट्ठे बैठकर चाय की खुशबू, सर्द हवा और आसमान पर टमटमाते सितारे, ये सब कुछ यूँ लगा जैसे वक्त रुक गया हो, या फिर जैसे वक्त पहली बार असल में चलना शुरू हो। ये लम्हा न इंस्टाग्राम पर था न फेसबुक पर हो, ये सिर्फ दिल के कैमरों में महफूज हो सका। और हमें पहली बार अंदाज़ा हुआ कि सुकून वादियों में नहीं बल्कि इन लम्हों में है, जहाँ इंसान फितरत और खामोशी तीनों एक जैसी ज़ुबान बोलते हैं। अगर चाहें तो आप भी वहाँ का सफ़र करें, आप अंदाज़ा करेंगे कि आपने ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी। ज़िंदगी तो इधर है। शुमाली इलाका जात मार्च के एंड और अप्रैल के शुरुआत में खुलते हैं और अगस्त
18 से 19 अगस्त को बंद हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ बर्फ़बारी होती है, ये फिर 6 माह के लिए रास्ते बंद होते हैं, वहाँ कोई चीज़ नहीं होती। तो